ये जानते हैं कि इंटर का परीक्षा फॉर्म कैसे स्टेप बाय स्टेप भरिएगा जिससे आपको किसी प्रकार की परीक्षा फॉर्म में गलती ना हो और आगे चल करके कोई भी समस्या ना हो। क्योंकि अगर यहाँ पे आप गलती कर देते हैं तो फिर आपको आगे चल करके काफी ज्यादा समस्या होती है, वो एडमिट कार्ड से लेकर के मार्कशीट वगैरह में बहुत सारी समस्या हो जाती है। तो आइए आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं कि आप कैसे परीक्षा फॉर्म को भरिएगा। ये बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया परीक्षा फॉर्म है इंटर का, ये साइंस का है, इसी प्रकार से आपका आर्ट और कॉमर्स का है। तो आप कैसे भरिएगा आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देते हैं, कैसे डाउनलोड परीक्षा फॉर्म भी करिएगा ये भी आपको बताएंगे। ये जो परीक्षा फॉर्म है ये ऑफिशियल परीक्षा फॉर्म है। तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये आपको समझाते हैं कि कैसे परीक्षा फॉर्म को भरना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि बिहार बोर्ड का जो है ये आपका साइंस स्ट्रीम का है, आर्ट और कॉमर्स के है, वो भी देखेंगे। बस आपको यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम चेंज करना होता है, बाकी सारी प्रोसेस वही है, वो भी आपको बता देते हैं। तो वीडियो पूरा वॉच कीजिए। कह रहा है कि सबसे पहले कि परीक्षा आवेदन केवल अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में भरें और प्रत्येक शब्द के बीच एक बॉक्स खाली रखें। परीक्षा आवेदन पत्र के सभी विवरण सूचीकरण प्रमाण पत्र यानी कि रजिस्ट्रेशन स्लिप के अनुसार ही भरना है। ये सबसे पहली बात जो बिहार बोर्ड के द्वारा बताया गया है, ये बात पहले समझिए। इसके कहने का मतलब यह है कि जब आप परीक्षा फॉर्म भर रहे हैं तो परीक्षा फॉर्म भरते वक्त आपको क्या करना है, बड़े अक्षरों का उपयोग करना है। दूसरी चीज कि आपको जो भी परीक्षा फॉर्म में भरना है वो आपका रजिस्ट्रेशन जो आपका स्लिप है जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, आप स्कूल से ले सकते हैं, उसके अनुसार ही भरना है। तो आइए कैसे भरना है, क्या सारी चीजें दिया गया होगा, क्या स्टेप बाय स्टेप उसमें चीजें लिखनी है। तो ये तो आपने देखा, इसको हम बता देते हैं कैसे डाउनलोड कीजिएगा परीक्षा फॉर्म। सबसे पहले साइंस वाले स्ट्रीम की बात करते हैं और आर्ट वाले होंगे वो भी देखेंगे क्योंकि सेम उसका वही होता है, थोड़ा सा सब्जेक्ट चेंज होता है। यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है कि +2 हाई स्कूल या कॉलेज का कोड डालिए। जैसे यहाँ पे हम कोई भी कोड डाल देते हैं, ठीक है, आपको समझाने के लिए आपके रजिस्ट्रेशन नंबर में जो कोड दिया गया होगा वही कोड डालिएगा, ऐसा नहीं कि जो हम डाल रहे हैं वही डाल दीजिएगा, ये गलती आपको नहीं करनी है। दूसरी चीज कह रहा है कि नेम ऑफ द +2 स्कूल कॉलेज इन इंग्लिश, यानी कि स्कूल कॉलेज का नाम लिखना है कि उस स्कूल कॉलेज का जो नाम है वो स्कूल कॉलेज का नाम क्या है जहां पे आप पढ़ाई करते हैं। तो जैसे कि यहां पे हम कोई भी स्कूल कॉलेज नाम डाल देते हैं, ठीक है, यहां पे हम कोई भी नाम डाल देते हैं, आपको इसी तरीके से डालना है। और जब भी नाम वो समाप्त हो जाएगा उसके बाद एक ये खाली स्थान छोड़ना है, यानी कि बक्स छोड़ना है, उसके बाद दूसरा वर्ड लिखना है, ठीक है। जैसे यहां पे लिखे योगेश्वर प्रसाद, ठीक है, प्रसाद हमने लिख दिया, ठीक ना। चलिए, तो इस तरीके से लिखना है। जो भी स्कूल है आपका या हाई स्कूल है, मतलब जो जिस पे मतलब आपका तो इंटर है, ठीक है, तो आप जो है जो भी स्कूल का नाम है वो आपका स्कूल का नाम इस तरीके से भर देना है, ठीक है। आपको समझाने के लिए हम यहाँ पे लिख दिया ताकि दिक्कत ना हो, समझ में आ जाए। दूसरी चीज आपको कलर फोटो लगाना है यहाँ पे। अब कलर फोटो का जो साइज है वो आपको 35 mm इंटू 30 mm का होना चाहिए और उसके नीचे आपका फुल सिग्नेचर होना चाहिए, ये बिहार बोर्ड बताया है। दूसरी चीज बता दें आपको कि जब भी आप परीक्षा फॉर्म भरें तो 2 पेन में से किसी एक पेन का यूज कीजिएगा, या तो आप ब्लैक पेन का यूज कीजिएगा, नहीं तो आप ब्लू पेन का यूज कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप इसके अलावा कोई दूसरा पेन का यूज कर दीजिएगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। चलिए, अब आगे बात करते हैं हम लोग। आगे कह रहा है कि बीएसईबी यूनिक आईडी। अब आप कहेंगे सर ये क्या चीज है बीएसईबी यूनिक आईडी? तो देखिए, बीएसईबी जो यूनिक आईडी ये नया चीज जोड़ा गया है, ये आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड में दिया गया है, ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड में। ये सबका अलग अलग है। जैसे यहाँ पे हम कोई भी भर देते हैं, ठीक ना, जो भी आपका होगा आप भर लीजिएगा, ठीक ना, ये आप अपना देख करके भर लीजिएगा। बीएसईबी यूनिक आईडी आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड में लिखा गया है, ठीक ना। चलिए, अब रजिस्ट्रेशन नंबर आपको भरना है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपका है, ठीक है, तो जो भी आपका है, आप जो भी है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आप तो खुद जानते हैं कि क्या आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है, आप भर दीजिएगा। जैसे हम अंदाजे से कुछ भी यहाँ पे अंक टाइप कर दिए। अब कह रहा है आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं कि भरना कैसे, क्या चीज भरना है। तो ये तो आपको लिखा गया होगा, आप तो वही आप तो ये सारी चीजें तो आप जानते हैं ना कि आपका क्या चीज है, बिल्कुल। हाँ, चलिए, तो चैनल को अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए फटाफट से, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। फॉर्म को बता देते हैं कैसे आप डाउनलोड कीजिएगा। उसके बाद से आपको कह रहा है स्टूडेंट्स नेम, यानी कि छात्र का नाम भरना है, यानी कि आपको अपना नाम भरना है। अब यहाँ पे नाम, जैसे हम अपना नाम ही भर देते हैं, मंटू भर देते हैं, ठीक ना। अब जैसे हमने मंटू लिख दिया, उसके बाद से यहाँ पे एक बॉक्स छोड़ना है और आपको कुमार के लिए कुमार लिखना है, या फिर जो भी टाइटल आप लिखते हैं आप टाइटल लिखिएगा। इसी तरीके से आपको यहाँ पे अपने फादर का नाम लिखना है, तो जो भी आपके पिताजी का नाम होगा वो इसी प्रकार से आपको लिखना है। चलिए, ये यहां तक आपने समझा। उसके बाद से यहाँ पे देखिए आपको बता देते हैं आगे क्या है। अगला स्टेप हम लोग का 7वां नंबर जो स्टेप है, वो 7वां नंबर जो स्टेप है वो कह रहा है जेंडर, यानी कि आप चूज कीजिए कि क्या आप मेल हैं या फीमेल हैं। तो आप मेल हैं तो मेल पे टिक कर दीजिएगा, फीमेल है तो फीमेल पे टिक कर दीजिएगा। उसके बाद से कास्ट कैटेगरी, यानी कि आप किस कास्ट के अंतर्गत आते हैं और इस चीज को सही से चूज कीजिएगा। क्या आप जनरल है तो जनरल पे टिक कीजिएगा, ईबीसी है तो ईबीसी, बीसी पे बीसी,
या फिर SC ST है तो जो भी आप है वो चूज कर सकते हो, उसके सामने बस टिक कर देना है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए आप अगर दिव्यांग वगैरह है ना, तो उन सभी छात्रों के लिए है, आप नहीं है तो आप नो पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक ना, बिल्कुल इन दोनों पे नो पे आप टिक कर दीजिएगा। उसके बाद से है मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और मोबाइल नंबर वही आप डालिएगा जो आपका मोबाइल नंबर जो है वह चालू वे में होना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पे एक मोबाइल नंबर के तौर पे एक नंबर डाल दिया, इसी प्रकार से आपको डालना हो, क्योंकि देखिए कुछ वर्षों से क्या हो रहा है, बिहार बोर्ड जो है वह सारा जानकारी मोबाइल और ईमेल आईडी पे दे रहा है, तो मोबाइल और ईमेल आईडी देना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि आपको पहले ही सूचना मिल जाए, क्योंकि काफी ज्यादा अफवाह खबर चलती रहती है, ये हो गया तो वो हो गया, तमाम ऐसी जानकारी दिया जाता है ना। पैसे कमाने के चक्कर में लोग कुछ भी बोल देते हैं, तो उनसे बचने के लिए बिहार बोर्ड जो है खुद जो है आपको जानकारी दे देता है, कुछ वर्षों से कर रहा है और हमको अच्छा लग रहा है कि हाँ ये चीज बिहार बोर्ड कर रहा है। तो चलिए आगे क्या करेगा बिहार बोर्ड, हम आपको पल पल की खबरें वगैरह देते रहेंगे, सारी चीज जानकारी मिलती रहेगी, बस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए। उसके बाद कह रहा है कि कृपया आधार नंबर अंकित करें, यानी कि यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है। अब आपका आधार नंबर क्या है आप तो खुद जानते हैं, जैसे यहाँ पे कोई भी हम एक नंबर डाल देते हैं, जो भी आपका आधार नंबर होगा इस तरीके से अपना नंबर डाल देना होगा, ठीक ना। चलिए तो इस तरीके से अपना आधार नंबर डाल दीजिएगा। जब डाल दीजिएगा आधार नंबर तो यहाँ तक का प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगले प्रोसेस की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जो है ये आपसे पूछेगा कि जो आप भर रहे हैं ये सारा का सारा विवरण आप साबित कीजिए, मतलब कि आप एग्री होइए कि हाँ सर ये हमने सब चीज सही भरा है और मेरे द्वारा भरा गया हर चीज सही है। उसके बाद से यहाँ पे करना है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट्स, यानी कि आप जो है परीक्षा फॉर्म दे रहे हैं तो आपका यहाँ पे हस्ताक्षर होना चाहिए, यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे हम अपना सिग्नेचर कर दे रहे हैं, ठीक ना। तो इस तरीके से हम अपना सिग्नेचर कर दिए, इस तरीके से आपको भी अपना सिग्नेचर कर देना है। यहां से जब आप कर दीजिएगा तो ये स्टेप पूरा हो जाएगा। उसके बाद से आपको क्या करना है परीक्षा फॉर्म में, यहाँ पे बोल रहा है कि ईमेल आईडी डालिए जो कंपलसरी है ना, तो ईमेल आईडी यहाँ पे डाल सकते हैं जो भी आपका ईमेल आईडी है। अब आपका ईमेल आईडी है, अब आपको पता होनी चाहिए कि क्या आपका ईमेल आईडी है ना, तो ये ईमेल आईडी आपको डाल देनी है जो भी आपका ईमेल आईडी है। अगला स्टेप है यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करने का, तो आप रेगुलर है कंपार्टमेंटल है, मतलब किस तरीके की एग्जाम दे रहा है, तो आप लोग रेगुलर है तो रेगुलर पे टिक कर दीजिएगा। उसके बाद से पहले मतलब कि आपका शादी हुआ है नहीं हुआ, अगर शादी हुआ होगा तब तो आप लोग मेरिट पे क्लिक कीजिए, टिक कीजिएगा, नहीं हुआ है तो अनमेरिट पे क्लिक आपको टिक कर देना है। अगला जो है यहां तक आप लोग कर लीजिएगा, आप ये सारी चीजें फॉर्म भर लीजिएगा। देखिए गलती मत भरिएगा, सारी चीजें आपको समझा देते हैं। उसके बाद से यहाँ पे कह रहा है कि मैट्रिक क्लास 10th पासिंग बोर्ड नेम। अब यहाँ पे जो है पूछ रहा है कि आपने जो है कौन से बोर्ड से परीक्षा दिया था 10वीं का, आपको यहाँ पे भरना है। तो आपने दिया था BSEB से, BSEB, ठीक ना। अगर आप BSEB से दिए तो BSEB लिखिएगा, CBSE से CBSE, मतलब जिस भी बोर्ड से है आप उस बोर्ड का नाम लिखिएगा, और ये पटना होता है, ठीक ना। तो ये इस तरीके से हो गया BSEB पटना, या फिर BSEB भी लिखेंगे तो कोई चलेगा, उतना कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि BSEB से ही पता चल जाता है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, है ना। चलो उसके बाद से डिटेल्स ऑफ द मैट्रिक क्लास 10th रोल कोड। यहाँ पे देखिए मैट्रिक का रोल कोड डालना है, तो मैट्रिक का जो भी रोल कोड है आप यहाँ पे रोल कोड डाल दीजिए, जो रोल नंबर है आप यहाँ पे रोल नंबर डाल दीजिए, ठीक है। जो भी आपका रोल कोड होगा, रोल नंबर होगा, आप लोग डाल दीजिएगा। किस साल में आपने परीक्षा दिया था तो वह साल आप लोग ये क्या कर दीजिएगा, भर दीजिएगा, ठीक है। जो भी साल में आपने परीक्षा दिया था 2021 में, 2020 में, जो भी है आप दे दीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो कंपार्टमेंटल के बच्चे हैं जो दोबारा वगैरह परीक्षा वगैरह देते हैं, तो उन बच्चों के लिए है तो उनका रोल कोड रोल नंबर डालना है, ये तो चीज आपके लिए नहीं है, तो इसको खाली छोड़ देना है। चलिए जो कंपार्टमेंटल से परीक्षा दे रहे होंगे उन सारे बच्चों के लिए ये सारी चीजें भरना है। उसके बाद से अगला तो आइए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आपको परीक्षा फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है, साइंस, आर्ट या कॉमर्स का। तो आपको सबसे पहले गूगल के क्रोम ब्राउजर में चले जाना है और यहाँ पे आने के बाद से आपको सर्च करना है DLS एजुकेशन, जो चैनल का नाम है। जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने इस तरीके से ओपन होगा, इस पे आपको DLS एजुकेशन ऑफिशियल पे क्लिक कर देना है। इसका लिंक नीचे हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखने के बाद में आप इसे सर्च कीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे मिलेगा इंटर परीक्षा फॉर्म डाउनलोड करें, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है और इसको दोस्तों में भी शेयर जरूर कर देना है, ठीक ना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से ओपन होगा, आपको यहाँ पे नीचे चले जाना है, यहाँ पे सारा प्रोसेस पढ़ लेना है, किस प्रकार से क्या चीज हो रहा है, कैसे आपको ये सारी चीजें परीक्षा फॉर्म भरना और वगैरह है ना, ये भी यहाँ पे लिखा गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं, देखिए डाउनलोड करने के लिए तो साइंस वाले के यहाँ पे पहले वाला डाउनलोड पे क्लिक करना है, आर्ट वाला है सेकंड वाले पे, कॉमर्स वाला है थर्ड वाले पे क्लिक करना है, और टेलीग्राम ग्रुप से जरूर आप जुड़ जाइए और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा आप लोग। जैसे साइंस पे क्लिक करते हैं तो साइंस पे क्लिक करेंगे, फटाफट देख सकते हैं ये डाउनलोड होने के लिए बोल रहा है, तो डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, फटाफट डाउनलोड हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। आप ओपन करना चाहते हैं ओपन कर सकते हैं। उसी तरीके का आर्ट का है तो आर्ट का भी डाउनलोड हो जाएगा, और इसी तरीके का यहाँ पे कॉमर्स का तो डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहले आप लोग समझिए कि परीक्षा फॉर्म कैसे भरना है, तो उसे आप लोग ध्यानपूर्वक पहले देखिए, उसके बाद डाउनलोड कर लीजिएगा। जो स्टेप है अगला स्टेप क्या है उसे समझिएगा।
अगला है कि सब्जेक्ट डिटेल्स विद द न्यूमेरिकल कोड्स। यहाँ पे देखिए कोड के अनुसार आपको सब्जेक्ट को चूज कर रहा है। अब ये कोड क्या होता है, देखिए हर एक सब्जेक्ट का एक एक अलग अलग कोड बनाया गया है और उसको आपको चूज करना है, उस सब्जेक्ट के आगे उस कोड को दिया गया है। जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश का होता है 105, उसके सामने आपको टिक कर देना है। अगर आप इंग्लिश लिए हैं तो, साइंस के हैं तो, ठीक है ना। अगर यहीं पे बस थोड़ी सी गड़बड़ होती है, चेंज की जाती है, आर्ट वाले का, आर्ट वाला होता है तो वे लोग दूसरा सब्जेक्ट चूज करेंगे, साइंस वाले दूसरा सब्जेक्ट चूज करेंगे, कॉमर्स वाले दूसरा सब्जेक्ट चूज करेंगे। बस यहाँ पे सब्जेक्ट आप जो जो लिए हैं बस आप उस पर टिक कर देना। जैसे आप इंग्लिश लिए, इंग्लिश पे टिक कर दिए, हिंदी लिए, हिंदी पे आप टिक दीजिए। यहाँ पे देखिए बोला है कि कंपल्सरी सब्जेक्ट ग्रुप 2 यानी कि 2 ही सब्जेक्ट इसमें से चूज करना है। इतने सारे सब्जेक्ट में से मात्र 2 सब्जेक्ट को चूज करना, तो कोई भी सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। जैसे हमने इंग्लिश और हिंदी को सिलेक्ट कर लिया, इसका कहने का मतलब हो गया कि 100 नंबर का आपका इंग्लिश हो गया और यहां से 100 नंबर का आपका हिंदी हो गया। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए, जब यहां तक आपका क्लियर हो गया तो उसके बाद से आपको क्या करना है, इस वाले सब्जेक्ट में आप चूज करना है। यानी कि अब 300 नंबर का पेपर का, देखिए 500 नंबर का पेपर होता है, 500 नंबर के पेपर में आपने 200 नंबर का आप सब्जेक्ट चूज कर लिया, हिंदी और इंग्लिश, बचा 300 नंबर। तो 300 नंबर में आप कौन कौन सा सब्जेक्ट रखना चाहते हैं, तो फिजिक्स रखना चाहते हैं, फिजिक्स रख सकते हैं, केमिस्ट्री रखना चाहते हैं, केमिस्ट्री रख सकते हैं, बायोलॉजी रखना चाहते हैं या मैथमेटिक्स रखना चाहते हैं, मैथमेटिक्स रख सकते हैं। बस हो गया। यहाँ पे 3 सब्जेक्ट ही चूज करना, ऐसा नहीं कि 4 सब्जेक्ट चूज कर दीजिएगा, नहीं, 3 ही सब्जेक्ट आपको चूज करना है, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। चलो, यहां तक हो गया कंप्लीट। उसके बाद से कह रहा है कि एडिशनल सब्जेक्ट ग्रुप 100 मार्क्स, यानी कि अगर आप ऐच्छिक विषय कोई लिए हैं, है ना, तो एक्स्ट्रा में अगर कोई विषय लिए हैं और जो भी विषय आप लेना चाहते हैं या लिए हैं, तो आपको जैसे रजिस्ट्रेशन ये फॉर्म जब भराया था तो उस समय भी आप सेलेक्ट किए होंगे। यहाँ पे आप क्या लेना चाहते हैं, किस चीज से परीक्षा देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं टिक कर दीजिएगा, नहीं देना चाहते नहीं टिक छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। लेकिन कंपल्सरी अगर ले लीजिएगा तो मेरे अनुसार बेहतर होगा और शायद कंपल्सरी है भी, है ना, लेना भी है, ठीक ना। हाँ, कंपल्सरी शायद सब्जेक्ट है। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये सारी चीजें आपके अनुसार मतलब आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। अगला है क्या है कि एड्रेस कंपल्सरी इंग्लिश, आपको एड्रेस भरना है, जो भी आपका एड्रेस है, ठीक ना। तो आप लोग अपना एड्रेस भर लीजिएगा, जो भी आपका एड्रेस है, ठीक ना। जैसे यहाँ पे हम कोई भी एड्रेस भर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भर लीजिएगा, यहाँ पे अपना पिन कोड जरूर डालिएगा, ठीक ना, पिन कोड जरूर डालिएगा। क्या कीजिएगा, पिन कोड जरूर डालिएगा इस तरीके से, और यहाँ पे पूरा अपना फुल एड्रेस डालिएगा, ठीक ना, जो आधार कार्ड की आप सहायता भी ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको घोषणा दिया गया कि प्रमाणित किया जाता है कि इस आवेदन पत्र में दी गई सूचनाएं पूरी तरह से सही या शुद्ध है और इसमें कहीं पर किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं है। जो भी सुधार और संशोधन थे सबको करा लिए गए हैं। ये बात आपको एग्री हो जाना है, सहमत हो जाना है कि जो भी हम परीक्षा फॉर्म में भरे हैं वे सारा का सारा सही है, गलती नहीं है। तो सब कुछ चेक करने के बाद से यहाँ पे आपको सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट्स यानी गार्जियन का सिग्नेचर करा लीजिएगा। यहाँ पे आप लोग सिग्नेचर स्टूडेंट सिग्नेचर इन हिंदी यानी कि अपना सिग्नेचर हिंदी में कर लीजिएगा। यहाँ पे स्टूडेंट सिग्नेचर इन इंग्लिश, यहाँ पे अपना सिग्नेचर इंग्लिश में कर लीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पे क्या जाता है, प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिए गए सभी विवरण का मिलान महाविद्यालय यानी कि विद्यालय के द्वारा सभी आलेखों से पूर्ण रूप मिलान कर लिया गया है और तदनुसार उक्त परीक्षार्थी का परीक्षा आवेदन पत्र स्वीकार किया जा रहा है। जब वो टीचर जो है, जब प्रिंसिपल होंगे, आपके सारा विवरण जब वो आप देख लेंगे कि हाँ सही भरा है, आप जो है वह अच्छे इंसान है, यानी कि आप जो है किसी प्रकार की, ये होता ना बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मतलब कि ऐसे बहुत सारे गलती करके आते हैं या फिर 4-5 साल के बाद पेपर देने आ जाते हैं, है ना, तो ऐसा चीज घटना देखने को मिलती है। तो पहले प्रिंसिपल चेक कर लेंगे और सारा चीज सही होगा तो यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे, आपका परीक्षा फॉर्म बस हो जाएगा, आपको सबमिट कर देना है। तो इस तरीके से आपको परीक्षा फॉर्म भर देना है, ठीक है। अगर आप आर्ट के होंगे तो सेम आपको यहाँ पे सब्जेक्ट ही चूज कर लेना है, जो भी आप सब्जेक्ट होगा आप लोग सब्जेक्ट चूज कर लीजिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। तो आपको हमने बता दिया कि परीक्षा फॉर्म जो है वो कैसे डाउनलोड कीजिएगा, है ना। तो उसे आप जाइए फटाफट से पहले डाउनलोड कर लीजिए, ठीक ना। डाउनलोड करके एक बार समझ लीजिए, देख लीजिए, प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और निकलवाने के बाद से आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग परीक्षा फॉर्म भर दीजिएगा और दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। कोई भी कमेंट आपको करना है तो कर दीजिए नीचे कि किस प्रकार से वीडियो लगा, या कोई डाउट्स है तो डाउट हमें जरूर पूछिए, क्योंकि जब तक आप हमें नहीं बताइएगा कि आपको डाउट क्या हो रहा है तो हमको समझ में नहीं आएगा। तो फटाफट से आप डाउट हमें बताइए कि क्या आपको दिक्कत हो रही है, जो दिक्कत होगा उसको हम फटाफट से उसे क्लियर कर देंगे। फिर मिलेंगे इस तरह का वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।